नांदेड़ में आज सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के चेयरमैन और साबिका मेयर करीमनगर रविंद्र सिंह जी की नांदेड़ आमद हुई। इनकी नांदेड़ आमद होते ही सिख समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इनका गर्मजोशी के साथ नांदेड़ में इस्तकबाल किया। इस मौके पर तख़त सचखंड श्री हुजूर अबचल नगर नांदेड़ के SGPC गेस्ट हाउस में एक गुलपोशी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सिख समाज और हुजूरी साहब संगत की जानिब से रविंद्र सिंह जी की नांदेड़ आमद पर इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर लड्डू सिंह जी महाजन, सरदार मोहन सिंह जी गाड़ी वाले, अवतार सिंह जी पहरेदार, रविंद्र सिंह मोदी, मनबीर सिंह ग्रंथी व दीगर सिख समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कसीर तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर रविंद्र सिंह जी ने मीडिया से कुछ यूँ मुखातिब होकर खिताब फरमाया। चंद्रशेखर राव जी, इस बार किसान की सरकार, इस बार किसी हाल हिंदुस्तान में किसान की सरकार आना, ये स्लोगन लेके हम आगे बढ़ते हुए TRS से आज BRS बन गई हमारी पार्टी। पहली जो मीटिंग है यहाँ पर नांदेड़ में लगाने की इच्छा हुई, इस करके आज आके कहाँ पर मीटिंग लगाना, कहाँ पर किस तरह से कौन से रोड से CM साहब को लेके जाना, हमारे अध्यक्ष BRS के, तो ये डिसाइड करने के लिए आज हम सब सदस्य परभनी से और नांदेड़ के सब सदस्य मिलकर आज देख कर आए। इस बार हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में सब लोग क्या चाह रहे बोल तो इधर कांग्रेस को देखे, इधर BJP को देखे, अब दूसरी सरकार को देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये 100% है कि इस बार BRS सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ पर वेरी सिंपल है, किसानों के लिए कोई सोचा नहीं पूरे हिंदुस्तान में। जो स्कीम्स CM साहब लगाए, मैं आपको एक ही दो बात में ख़त्म करता हूँ। किसान को 6 मंथ्स को 6,000 रुपये डालने की गवर्नमेंट कहीं पर नहीं है। गरीब बच्ची के शादी के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के नाम पे 1,16,000 रुपये देने की कहीं पर भी नहीं है हिंदुस्तान में। या अगर कोई ओल्ड एज वाला है 3,000 रुपये देने की कहीं पर नहीं है, सिर्फ ओनली तेलंगाना में है। आप देख लीजिए, तेलंगाना में 24 घंटे करंट रहता, 24 घंटे पानी आता। कहीं पर हिंदुस्तान में जहाँ पर नरेंद्र मोदी है, गुजरात में, वहाँ पर 24 घंटे का करंट नहीं है, वहाँ पर 24 घंटे पानी नहीं आता। लेकिन तेलंगाना में 24 घंटे करंट रहता, एक बार भी करंट नहीं जाता, 1 मिनट के लिए भी नहीं जाता। ताकि ये पूरा हिंदुस्तान में इस तरह की जो सुविधाएं हम तेलंगाना में कर रहे हैं वो बताने के लिए एक BRS पार्टी बनी। और पहला जो मीटिंग है यहाँ पर ही लगा के यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो शार्टली में हम BRS पार्टी यहाँ मीटिंग लगेगी। सर, नांदेड़ के कुछ गांव ऐसे हैं जो तेलंगाना में शामिल होने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या लगता है कि इनको लेकर क्या 40 गांव जो धर्माबाद और आसपास के विलेजेस है जो बॉर्डर पे, वो लोग सब लोग मिलके CM साहब के पास आके एक रिप्रेजेंटेशन दिए कि हमारे को तेलंगाना में मिला लो। जहाँ पर हेल्थ की है, ज़्यादातर लोग धर्माबाद से नांदेड़ आने के लिए तकलीफ़ होती, ना यहाँ से औरंगाबाद जाना या बॉम्बे जाने के लिए तकलीफ़ होती, मगर नांदेड़ से हैदराबाद जाना बहुत अच्छी है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत है। इस करके हमको लगा बोल के 2-3 कंडीशन लगाए। लेकिन जो भी गांव या निकालना या मिलाना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन एक बात तो सच है कि सारे सरपंच वहाँ के और जितने भी एल्डर्स हैं वहाँ के, जो बुजुर्ग है, जो ZPTC हैं, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, म्यूनसिपल चेयरमैन्स हैं, वो सब लोग भी BRS में जॉइन होने के लिए आ रहे हैं। बहुत शार्टली ये सब लोग जॉइन होते हैं। और मैं बोल रहा हूँ आपको, आपके नांदेड़ से भी बड़े बड़े महान हस्ती भी BRS में जॉइन होते हैं। मैं आपको नाम बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि अभी चर्चाएँ चल रही है, आगे बढ़ रहे हैं हम। ज़रूर यहाँ पर बहुत सा एक होता है। आप सिर्फ एक ही कारण है कि तेलंगाना का आप कौन सा भी देख लीजिए, आप स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट लाए, करीमनगर तेलंगाना फर्स्ट है। आप पंचायत के अवार्ड्स दिए, हिंदुस्तान में तेलंगाना टॉप है। आप इलेक्ट्रिकल का अवार्ड दिए, तेलंगाना टॉप है। आप कौन सा भी अवार्ड ले लो, तेलंगाना को ही आता। इस करके तेलंगाना आगे बढ़ रही। BRS जो पार्टी अभी बनी है, तो महाराष्ट्र में जो आपके हम जो सम विचार रखने वाली पार्टी है, इसे को अलायंस करके आगे बढ़ने के लिए भी कोई चर्चा इस तरह? अभी तो चर्चा चालू हुई। सब लोग परसों वहाँ के ये लोकमत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका नाम, हाँ, वो लोग भी आके मिले। और बहुत से XMLA आए, कहाँ से, अपने बाहर के जितने भी महाराष्ट्र के XMLA से सब लोग आके मिल रहे। ऐसा रोज़ वहाँ पर सभा ही चलते जा रही, कहाँ पर, हैदराबाद में, तेलंगाना भवन में।
अब वो BRS भवन हो गया, भारतीय राष्ट्र समिति भवन बन गया, इसलिए चलते ही रह रही है। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, पंजाब के अब जो फर्स्ट BRS के किसान मोर्चा अध्यक्ष जो है वो सरदार है, पंजाब से है। अब पूरी कमेटी पूरी बनने की है। जहाँ तक हमारा ख्याल है कि हर सीट के ऊपर लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट महाराष्ट्र में जीतेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन होंगे, तो क्या उसकी तैयारी, क्या उसको लेकर भी एक ये है? पार्लियामेंट के इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस थोड़े दूर है, उससे पहले म्यूनसिपल इलेक्शंस है। अभी तक गवर्नमेंट यहाँ पर म्यूनसिपल इलेक्शंस नहीं लगाई, ना ही पंचायत इलेक्शंस लगाई, और साल भर से किसी का इलेक्शंस के लिए आगे नहीं बढ़ रही, सिर्फ डर के ही ना। इस बार म्यूनसिपल इलेक्शंस में भी हम लड़ने के लिए आगे आते। नांदेड़ महानगर पालिका भी कौन सा भी नहीं हुआ सर। महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं, BRS के आपने उम्मीदवार खड़े करेंगे? 100%, आपको डाउट ही नहीं है, BRS इलेक्शंस में लड़ेगी, क्योंकि इट्से जब तेलंगाना राष्ट्र समिति बनी, इट इज़ ए पॉलिटिकली ओरिएंटेड पार्टी। हम क्या है, लड़ते और इलेक्शन खड़ोते, जेल को जाते। आपको मालूम CM साहब कितने दिन जेल में थे, आपको मालूम मैं कितने दिन जेल में था, महीनों भर जेलों में रहते थे हम, जब तेलंगाना मूवमेंट आया। जब इस करके हमारी क्या है, पॉलिटिकली ओरिएंटेड रहती। हम लड़ते और इलेक्शंस भी लड़ते, हम जो मांग के लिए लड़ते इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट करते। इस करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखते रहिए, हर इलेक्शंस में एक पॉलिटिशियन का, एक राजनीति का व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में है, उन्हें इलेक्शंस आए तो नहीं खड़े तो उन्हें पॉलिटिक्स में रहने कहीं को, फिर वो पार्टी कहीं को जो इलेक्शंस नहीं खड़ोती। पार्टी का मतलब क्या है, इलेक्शंस में खड़ोना ही ना। तेलंगाना का विकास मॉडल यहाँ किस हद तक लोगों को अट्रैक्ट करेगा, क्या कुछ उसको लेकर आप ही बोलिए ना कि मैं बताओ, आपके महाराष्ट्र में क्या कल्याण लक्ष्मी है, शादी मुबारक है, पेंशन दे रहे हैं आपके पास क्या आरोग्यश्री है? वहाँ पर के एक एक स्कीम देखो आप। मैं बोलता था ना, हम एक कहावत कहते थे, क्या पहले ज़माने में बोलते थे, राम राज्य बनाना। असल राम राज्य बनाना बोलते क्या है? राम राज्य के मीनिंग क्या है? या कोई भी पैदा हुआ, उन्हें गुजर गए तक उसकी पूरी सुविधाएं देखना, उस गवर्नमेंट का काम ही राम राज्य बोलते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, पैदा हुआ उसका डिलीवरी के लिए 8,000 रुपये हम ही देते हैं, KCR किट देते हैं उसको, और जाते समय वो जो फर्स्ट डिलीवरी होती उसके एक साड़ी और बच्चे को ड्रेस दे के हॉस्पिटल डिस्चार्ज करते गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। जैसे उन्हें बड़ा होता, माइनॉरिटी स्कूल्स बना दिए हम लोग। तेलंगाना में माइनॉरिटी स्कूल्स 1000 माइनॉरिटी स्कूल्स खोले, कहीं पर खोले, कहीं पर भी देख लो पूरे हिंदुस्तान में। गुरुकुल पाठशाला कितने खोले हम, 1000 गुरुकुल पाठशाला खोले। पढ़ाई फ्री, खाना फ्री, हॉस्टल फ्री, 1 रुपया देना नहीं है, सिर्फ ला के बच्चे को जॉइन करना है। अगर मुस्लिम बच्चा है, ला के उसको कहाँ पर जॉइन करना है, माइनॉरिटी स्कूल्स में। बच्ची है, ज़रूर उसको माइनॉरिटी स्कूल्स में, और गर्ल्स माइनॉरिटी स्कूल्स भी अलग बनाए। और क्या होना आपको, जैसे बड़ा होता है उसको, हाँ शादी करते हैं, हम ही 1,01,016 रुपये दे रहे ना उसको, शादी भी हो जा रही उसकी। अगर बुढ़ा हो गया, पेंशन भी दे रहे हैं हम उसको, 57 ईयर्स आए कि नहीं, कि 3,000 रुपये पेंशन। मेरे को बताइए कहाँ पर है, कहाँ पर? कहीं पर हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है। जहाँ नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बना 5 बार, वहाँ पर नहीं है। अब प्रधानमंत्री है कहाँ, गुजरात में? मेरे को ये बताइए। सिर्फ मजहब के नाम पे वोट लेना ही नहीं है ना। ये समझा जाए कि सर महानगर पालिका जो चुनाव है, BRS भी उसमें आएंगे? 100% हमारी कोशिश है कि महानगर पालिका इलेक्शंस हो, जितने म्यूनसिपल इलेक्शंस हो, BRS आने के लिए आगे बढ़ेगी, उसमें कोई शक नहीं। आज यहाँ पे हमने हमारे समाज के जो पड़ोसी राज्य है तेलंगाना के सिविल सर्विसेज के ऊपर में जो चेयरमैन पद के ऊपर में हमारे भाई रविंदर सिंह जी की नियुक्ति की, एडवोकेट रविंदर सिंह जी की नियुक्ति, इसलिए उनके यहाँ पे सभी समाज भाइयों की ओर से, हाजुरी साध संगत की ओर से उनका सत्कार किया गया है। यह सत्कार हमारे सिख समाज के ज्येष्ठ नागरिक सरदार लड्डू सिंह जी महाजन, सरदार मोहन सिंह जी गाड़ी वाले, रंजीत सिंह जी काटगर और सभी समाज के लोगों के सरपरस्ती में ये कार्यक्रम किया गया है। और हमें बहुत गर्व है कि हमारा एक भाई एक ऊंचे पद पे गया है पड़ोसी राज्य तेलंगाना के, और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी का हमने यहाँ पे आभार व्यक्त किया है। ये कार्यक्रम को सभी समाज के लोग बहुत ही ज़ोर शोरों से हुए थे, और समाज ने उनसे एक अपेक्षा भी लगाई है। जो हमारे गुरुद्वारा बोर्ड की वहाँ पे ज़मीन जो डोनेशन में दी गई थी वरंगल में, और वो वरंगल की ज़मीन भी आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल के गुरुद्वारे के नाम पे करेंगे, ऐसी उनके ऊपर में एक जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम का आयोजन मेरे छोटे भाई गुलबीर सिंह जी नवाब और सभी हाजुरी साध संगत की ओर से किया गया था। जी, रविंदर सिंह जी का
भले जन्मभूमि उनकी करीमनगर हो, लेकिन कर्मभूमि कुछ एजुकेशन का माध्यम नांदेड़ से रहा है। और जो एडवोकेट की पदवी उन्हें बहाल हुई, जो एडवोकेट का कोड बहाल हुआ, वो यहाँ के विधि महाविद्यालय से उन्होंने लिया है। और गुरुद्वारे के उन्होंने हॉस्टल में वो रहते थे। वो कभी भूलते नहीं है कि भाई मेरा एजुकेशन और मुझे जो मान सम्मान जो गुरुद्वारे से मिला है, हजूर साहब से मिला है, इसके लिए मैं यहाँ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो पद पे वहाँ तक पहुँचे उसमें नांदेड़ का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए ये पार्टी तो सहयोग करेंगी, क्योंकि इतना बड़ा मान सम्मान हमारे समाज के व्यक्ति को मिला है। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ भी महाराष्ट्र के अंदर में भी हमारे सिख समाज के बड़े बड़े नेता रहे, लेकिन उन्हें मान सम्मान यहाँ नहीं मिला है। और यहाँ की सरकार हमारे गुरुद्वारा बोर्ड के अंदर में बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है, इसलिए उनकी सपोर्ट तो उनको मिलेगा 100% मिलेगा जी। नांदेड़ श्रीनगर वर्कशॉप रोड पर फैशन साड़ी सेंटर में शादी ब्याह, ईद व त्यौहार के लिए अब एक ही छत के नीचे तमाम तर कपड़ों की खरीदारी कीजिए। फैशन साड़ी सेंटर में पूर्व सिल्क साड़ी, कांजीवरम साड़ी, पट्टू साड़ी, बनारस साड़ी, कॉटन साड़ी, फैंसी डिज़ाइनर साड़ी, वर्क साड़ी व भरपूर नया स्टॉक। इस शॉपिंग मॉल में रेडीमेड गरारा, शरारा, लांचा, वन पीस, खड़ा दुपट्टा, पंजाबी ड्रेस मटेरियल, बिस्तर सेट, बेडशीट, लेडीज़ व खूब वैरायटी अब एक ही छत के नीचे तमाम ग्राहकों के लिए दस्तयाब। फैशन साड़ी सेंटर में रंग बिरंगे कलर देखते ही आंखों में बस जाने वाले साड़ियाँ व कपड़े, बेहतरीन लाजवाब क्वालिटी के कपड़ों से भरपूर फ़ायदा उठाइए। हमारा पता है श्रीनगर वर्कशॉप रोड, नांदेड़।